दोस्तों, मैं शिवकुमार टेंडवा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। जैसे कि फ्रेंड, आप सभी को पता है राजस्थान शिक्षक एग्जाम और जितने भी अपकमिंग शिक्षक एग्जाम है उनके रिगार्डिंग अपनी क्लासेस चल रही थी। तो आज की क्लास पे अपनी जो शिक्षक एग्जाम है या जो आने वाले जितने भी अपकमिंग शिक्षक एग्जाम है उनके रिगार्डिंग रहने वाली है। तो फ्रेंड, आपको याद होगा पिछले वाली क्लास के अंदर अपन लोगों ने कुछ की पॉइंट्स के ऊपर बात की थी। तो आज उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे और कुछ और की पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप लोगों को हमारी क्लास जैसी भी लगती है, लाइक या डिसलाइक आप हमारी क्लास को जैसे भी करते हो, तो आप जरूर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमें क्या सुधार करना है, क्या चेंजमेंट चाहिए, क्या आप लोगों को टॉपिक चाहिए या हमारी जो टेक्निक है उसमें क्या सुधार करना है। क्योंकि हम लोग क्लासेज वो हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, वो क्लासेज आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो अगर क्लासेस आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगेगी तो फिर क्लास को बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों को क्लास हमारी जैसी भी लगती है वो आप लोग हमें कमेंट जरूर करें। अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट भी हमें कमेंट करेगा कि क्लासेस अच्छी है या बुरी है, जरूरी नहीं है फ्रेंड आपको क्लासेस अच्छी लगे तो ही कमेंट करें। आपको क्लासेस में कोई सुधार करना है, कोई चेंजमेंट करना है, कोई आप लोगों की एडवाइस हो, वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अलावा हमें टेलीग्राम पे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी आपकी एडवाइस हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के अपनी जो की पॉइंट क्लास वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज की पॉइंट क्लास के अंदर जो फर्स्ट अपना टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। ये फ्रेंड अपन लोग जो आइसोलेशन है और क्वारंटाइन उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो आइसोलेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम हेल्दी एंड सस्पेक्टेबल पर्सन। कि जो आइसोलेशन होता है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर अपन जो अपना इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको अपन क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन को अपन क्या करते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन को अपन अलग करते हैं। एग्जांपल की बात करें, नॉर्मली अपन बात करें, मान लो मेरे को कोविड हो गया, मैं बोल रहा हूँ मेरे को कोविड हो गया, तो अगर मेरे को जो हेल्दी इंडिविजुअल है या जिसको डाउट है अपन लोगों की भाई इसको कोविड हो सकता है, तो उन लोगों से अगर मेरे को अलग किया जा रहा है तो वो टेक्निक होगी आइसोलेशन। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूं। ठीक है, तो ये आपकी होती है आइसोलेशन। देन नेक्स्ट बात करें क्वारंटाइन की। तो क्वारंटाइन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन आफ्टर एक्सपोज टू डिजीज। कि अपन क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं हेल्दी पर्सन को। क्या कर रहे हैं? जो हेल्दी पर्सन है उसको अपन अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, जो क्या है वो किसी डिजीज वाले पेशेंट के एक्सपोज में आए, उसके कॉन्टेक्ट में आए। अपन इसमें ये कह सकते हैं कि जिसको अपन जिस पेशेंट में अपन को डाउट है कि इसके कोविड हो सकता है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, उसको अपन सेपरेट कर रहे हैं, तो वो अपनी टेक्निक कहलाएगी क्वारंटाइन। नॉर्मली अगर सिंपल बात करें, मान लो मेरे को कोविड हो गया, ठीक है, तो मेरे को अगर हेल्दी इंडिविजुअल से अलग किया जा रहा है तो वो टेक्निक होगी आइसोलेशन। अगर मेरे टच में कोई इंडिविजुअल आ रहा है, कोई मेरा फ्रेंड है वो मेरे टच में आया, अब उसको कोविड पॉजिटिव नहीं आया है लेकिन उस पर डाउट है कि भाई उसको भी कोविड हो सकता है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि भाई आइसोलेशन क्या है, या फिर ये पूछ लिया जा सकता है कि एक पेशेंट है जो इन्फेक्टेड है, कोविड पॉजिटिव है, उसको अपन कम जो हेल्दी पर्सन है उनसे अलग कर रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्वारंटाइन बोलोगे या आइसोलेशन बोलोगे? तो आपका आंसर क्या रहेगा साहब? उसको अपन आइसोलेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन है। देन नेक्स्ट आता है क्वारंटाइन। इसमें ये पूछा जा सकता है कि कोई सस्पेक्टेड पर्सन है जिसपे डाउट है कि भाई इसको कोविड हो सकता है, इसको कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है वो हो सकती है, अब आप उसको अलग कर रहे हो, अब आप उसको सेपरेट कर रहे हो, तो इसको आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे साहब इसको अपन क्वारंटाइन बोलेंगे, क्योंकि अभी अपन को डाउट है ये कोविड पॉजिटिव हो सकता है, ये डाउट है नहीं कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुका है। तो ये आपकी दो टर्म थी, आइसोलेशन और क्वारंटाइन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि अपन लोगों ने जो 3 ट्रायल सिस्टम है वहां पे पढ़ लिया था, अपनी क्लासेस है 3 ट्रायल सिस्टम के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं विजिट किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा 3 ट्रायल सिस्टम से और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आता है कि एक पीएससी है वो कितने सब सेंटर को कवर करेगी, एक सीएससी कितने पीएससी को कवर करेगी, एक सीएससी कितने सब सेंटर को कवर करेगी, एक जो विलेज जो सब सेंटर होते हैं वो कितने विलेज को कवर करते हैं, एक पीएससी कितने विलेज को कवर करती है, सीएससी कितने विलेज को कवर करती है, तो ये बात करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है कि वंस पीएससी कवर एंड सुपरवाइज 6 सब सेंटर, कि एक जो पीएससी है वो 6 सब सेंटर को कवर करती है। कहने का मतलब है
कि जो 6 सब सेंटर है उनके ऊपर एक पीएससी आपको देखने को मिलेगी। आया समझ में? देन आ रहा है 1 सीएससी कवर एंड सुपरवाइज 4 पीएससी कि 4 जो पीएससी है उनके ऊपर आपको एक जो सीएससी है वो देखने को मिलती है। तो पूछ लिया जा सकता है कि भाई आप बताओ कि एक पीएससी है वो कितने सब सेंटर को कवर करती है, तो आप क्या बोलोगे साहब एक जो पीएससी है वो 6 सब सेंटर को कवर करती है। देन पूछा जा सकता है कि एक सीएससी है वो कितनी पीएससी को कवर करती है, तो आप बोलोगे साहब एक सीएससी है वो 4 पीएससी को कवर करती है। आया क्लियर है? देन आता है आपका कि जो एक सीएससी है वो कितनी पीएस सब सेंटर को सुपरवाइज करती है, तो वो उसका आंसर जाएगा आपका 24 के पास कि एक सीएससी 24 यानी 24 जो सब सेंटर है उनको सुपरवाइज करती है। क्लियर है इतना? देन आ रहा है एवरेज नंबर ऑफ विलेज कवर्ड बाय सब सेंटर कि कितने विलेज हैं जो सब सेंटर के द्वारा कवर किए जाते हैं, तो आंसर क्या रहने वाला है 4 विलेज है जो सब सेंटर के द्वारा कवर किए जाते हैं। एवरेज बात करें अपन। नेक्स्ट आ रहा है एवरेज नंबर ऑफ विलेज कवर बाय पीएससी की एवरेज कितने नंबर है जो विलेज हैं जो पीएससी के द्वारा कवर किए जाते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 27 है वो कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एवरेज नंबर ऑफ विलेज कवर बाय सीएससी कि कितने विलेज हैं जो सीएससी के द्वारा कवर किए जाते हैं, तो आप बोलोगे साहब 133 विलेज है जो सीएससी के द्वारा कवर किए जाते हैं। आया इतना समझ में? अपन लोगों ने बात की कि एक जो पीएससी होती है वो 6 सब सेंटर को कवर करती है, एक जो सीएससी है वो 4 पीएससी को कवर करती है, एक सीएससी है वो 24 जो सब सेंटर है उसको सुपरवाइज करते हैं, जो सब सेंटर वो 4 विलेज को एवरेज 4 विलेज को कवर करता है, जो पीएससी है वो 27 विलेज को कवर करती है और सीएससी है वो 133 विलेजेस को कवर करती है। देन अपना जो मोस्ट नेक्स्ट की पॉइंट आते हैं वो कुछ टर्मिनोलॉजी से आते हैं, उससे पहले अपन कुछ और पॉइंट बच के उनकी बात कर लेते हैं कि एक ब्लॉक के अंदर कितने विलेज होते हैं, तो 100 यानी 100 जो विलेज है वो होते हैं एक ब्लॉक के अंदर 100 विलेज होते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है आपका इंडेक्स केस कि इंडेक्स केस क्या होता है। इंडेक्स केस हाउएवर इज द पेशेंट इन ए आउटब्रेक हु इज फर्स्ट नोटिस बाय द हेल्थ अथॉरिटी। नहीं समझ में? अरे सिंपल सी बात है कि ऐसा केस जो किसी हेल्थ अथॉरिटी द्वारा फर्स्टली जो असेस किया गया है फिर उनको जो पहचाना गया है। अरे सिंपल सी बात है, मान लो ये आपकी एक कम्युनिटी है, ठीक है, ये कम्युनिटी इसके अंदर कोविड के केस आ गए, भाई कोविड के केस आ गए, ठीक है, क्या आ गए? कोविड के केस आ गए। फिर यहाँ पर कौन आएंगे? आपके हेल्थ केयर फैसिलिटी वाले आएंगे ना, वो क्या करेंगे? फिर जांच करेंगे, तो उनको जो फर्स्ट कोविड का केस मिलेगा, वो उनका होगा इंडेक्स केस। वो उनका क्या होगा? इंडेक्स केस। मतलब चाहे हजारों कोविड के पेशेंट आगे होंगे, लेकिन जो हेल्थ केयर फैसिलिटी ने जो फर्स्ट केस असेस किया है वो आपका रहेगा, जो नोटिस किया वो आपका रहेगा इंडेक्स केस। आया समझ में? देन प्राइमरी केस कौन सा होता है? यहां मान लो कोविड का जो फर्स्ट केस था वो होगा आपका प्राइमरी केस है, वो आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने असेस किया हो ना क्या हो, जो पहला केस था वो हो गया। मान लो एग्जाम्पल जैसे हम लोग 4 लोग हैं, ठीक है, 4 में से 4 को कोविड हो गया, ठीक है। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर आए, एक है ए, बी और सी और डी, 4 इंडिविजुअल है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर आए, उन्होंने जांच की और डी को कोविड पॉजिटिव मिल गया उनका, तो उनके लिए डी क्या हो गया? इंडेक्स केस हो गया। प्राइमरी केस कौन था? प्राइमरी केस जैसे मान लो मैं था, क्योंकि पहले कोविड मेरे को हुआ था, मेरे से उनमें ट्रांसफर हुआ था, तो प्राइमरी केस हो गया मैं, ठीक है। सेकेंडरी केस कौन होगा? एक नेक्स्ट टर्म आती है सेकेंडरी केस। सेकेंडरी केस क्या होगा कि मेरे से मान लो बी में जो कोविड है वो ट्रांसफर हुआ, तो बी क्या हो गया? सेकेंडरी केस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी केस या सेकेंडरी केस दोनों इंडेक्स केस हो सकते हैं। आया समझ में? प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस दोनों इंडेक्स केस हो सकते हैं। अरे सिंपल सी बात है, मान लो अपन लोग ने 3 इंडिविजुअल का एग्जाम ले रहे हैं, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी और एक हो गया डी। 3 इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल ए है, उसको क्या हुआ? कोविड पॉजिटिव हो गया। बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया। अब यहाँ पर कौन आए? जो हेल्थ अथॉरिटी वाले इंडिविजुअल आए, उन्होंने जांच की, डी की, डी उनको क्या मिला? कोविड पॉजिटिव मिल गया। तो डी उनके लिए क्या हो गया? जो इंडेक्स केस था वो हो गया।
उन्होंने फर्स्टली जिसको नोटिस किया वो उनका इंडेक्स केस हो गया, ठीक है। देन अब बात करते हैं प्राइमरी केस की। तो मान लो पहले जो कोविड हुआ था वो ए को हुआ था, तो ए हो गया प्राइमरी केस। बी हो गया, वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी केस, क्योंकि ए से बी में ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। तो ये आपके कुछ है प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस और इंडेक्स केस से। देन नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन, तो अपनी आती है कुछ टर्मिनोलॉजी। तो फर्स्ट आती है एपिडेमिक। दिस इज यूजुअली अकर ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई डिजीज है वो अकर हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक अपन बोलते हैं। मान लो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, तो इसके अंदर अगर कोई डिजीज है वो अराइज हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, उसको एपिडेमिक बोलेंगे। देन बात करते हैं अपन एंडेमिक, प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया, एक जियोग्राफिकल एरिया में। तो एपिडेमिक का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसके अंदर कोई डिजीज आ रही है, तो वो हो गया आपका एपिडेमिक। एंडेमिक यानी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, से एशिया में हो गई तो वो होगा आपका एंडेमिक। तो पेंडेमिक की बात करें तो पेंडेमिक का मतलब होगा वर्ल्ड वाइड, जिसका आप एग्जांपल ले सकते हो कोविड। और स्पोर्डिक की बात करें, इट मींस डिजीज अकर इन ए इरेगुलर पैटर्न इन ए कम्युनिटी, कि एक इरेगुलर पैटर्न के अंदर, मतलब पहले यहाँ हो गया फिर वहां जा रहा है फिर शांत हो गया फिर दोबारा आ रहा है, तो इरेगुलर पैटर्न के अंदर जिसका कोई पैटर्न ही नहीं है, तो वो होगा आपका स्पोर्डिक, ठीक है। दोबारा बात करते हैं, एपिडेमिक का मतलब होगा एक पर्टिकुलर डिजीज है वो अकर हो रही है किसके अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। एंडेमिक की बात करें तो प्रॉपर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हो रहा है। पेंडेमिक की बात करें तो वर्ल्ड वाइड हो रहा है, ठीक है। स्पोर्डिक की बात करें तो कोई डिजीज है वो एक कम्युनिटी के अंदर इरेगुलर मेंशन में आ रही है, मतलब एक बार हो गया, एक बार आए फिर शांत हो गई फिर दोबारा आ रही है, फिर शांत हो गई फिर दोबारा आ रही है, तो वो हो गया इरेगुलर मेंटर में आ रही है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका जूनोजी, डिजीज ट्रांसमिट एनिमल टू ह्यूमन, की ऐसी कोई डिजीज जो ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं उसको बोलते हैं जूनोसिस यानी रेबीज, ठीक है। तो आपके जो रेबीज है वो आपके डॉग बाइट से फैलती, तो एनिमल से ह्यूमन में आ गई तो वो आपका हो गया रेबीज। एपिजोटिक आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन एनिमल पॉपुलेशन, की एनिमल पॉपुलेशन के अंदर कोई डिजीज है वो फैल रही है, वो आपकी होगी एपिजोटिक। अभी जो अपन बात करते हैं लंपी वायरस की, तो वो क्या है, एपिजोटिक है। देन बात करें एपोनिथिक, आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन ए बर्ड पॉपुलेशन, की इसकी बर्ड पॉपुलेशन के अंदर कोई डिजीज फैल रही है, तो उसको बोलते हैं अपन एपिनोथिक बोलते हैं, एपिनिथिक बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन से कुछ कीवर्ड से जो अपन लोगों ने बात की है, कीवर्ड्स की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, आपको क्लास अच्छी लगी है नहीं लगी, कैसी भी लगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमें कोई सुधार करना है तो वो भी हमें जरूर बताएं, जिससे अपन चैनल के ऊपर कुछ नए सुधार कर सकें और आपको कुछ अच्छा मटेरियल है वो अच्छे तरीके से अपन प्रोवाइड करा सके। थैंक यू फ्रेंड।